डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और आपको इसकी प्रॉब्लम मिलेंगी एक्सरसाइज 3.4 में। सबसे पहले वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज में ही एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ इस डेफिनेशन को समझ लेंगे तो आपका वो लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा एक्सरसाइज 3.4 का। डेफिनेशन सेज कि इफ़ वी हैव टू स्क्वायर मैट्रिसेस A and B such that AB product is equal to BA product and both product equal to identity matrix. Let me write in words also. Identity matrix. If we have, अगर हमारे पास कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस इस तरीके से हैं कि AB BA के बराबर है, जिसका मीनिंग वर्ड्स में ये भी निकला कि उनका प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, जबकि हमने पढ़ा है जनरली मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, बट इन केस ऑफ इनवर्स इट इज़ कॉम्यूटेटिव, और दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आते हैं, देन बोथ आर सेड टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर. इट मीन्स A इनवर्स इज B और वी कुड से B इनवर्स इज A. अब यहाँ इस डेफिनेशन के बाद एक प्रॉब्लम आती है कि लेट अस सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A 2 1 1 1. मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है समझाने के लिए, और वो कहता है, इस पर आपके पास एक ही क्वेश्चन आएगा, चाहे 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, कि फाइंड A इनवर्स, और उसमें भी बात आएगी इफ़ एग्जिस्ट. इसका भी जिक्र करेंगे कि व्हाट डज दिस मीन इफ़ एग्जिस्ट. तो सपोज वी हैव अ गिवन मैट्रिक्स एंड वी नीड टू फाइंड इट्स इनवर्स, and the most important thing also here, we need to find inverse by using elementary transformation. अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके रो वाइज भी लग सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम वाइज भी लग सकते हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर हम रो वाइज फॉलो कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो रो वाइज ही चलेंगे फिर एंड तक, और अगर हम कॉलम वाइज फॉलो कर रहे हैं तो कॉलम वाइज ही यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चलेंगे. तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले हम एक फैक्ट यूज़ करते हैं, यूजिंग अ फैक्ट, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद एनी मैट्रिक्स इज मैट्रिक इटसेल्फ. तभी मैंने अक्सर अर्लियर वीडियो में ये जिक्र किया हो या नहीं किया हो, मैं जिक्र भी किया है तो दोबारा बोलता हूँ. आइडेंटिटी मैट्रिक्स की या प्रॉपर्टी मैट्रिक्स अलजेब्रा में, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की नेचर या मैट्रिक्स अलजेब्रा में ठीक वैसे ही रहती है जैसे कि नंबर्स, रियल नंबर सिस्टम में हमारे पास नंबर 1 की रहती है. तो उसी तरीके से हम देख सकते हैं नंबर सिस्टम में, जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लिकेशन, और नंबर का 1 से मल्टीप्लिकेशन नंबर के बराबर होता है. दैट इज़ वाई दिस नंबर 1 इज सेड टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट हेयर. दैट इज़ वाई दिस I इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हेयर. तो क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ तो इजंट इट ऑफ दिस वन हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कॉम्यूटेटिव है A इंटू I. लेकिन हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, then we will use I into A equal to I, and whenever we are using or whenever we are finding inverse by using column transformation, then we will take the result to be A equal to A into I. बहरहाल जो यहाँ मोस्ट कॉमन फीचर है इस प्रॉब्लम का वो है बाई यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. 3 ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास रहेंगे. नंबर 1
वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज, सेम फॉर कॉलम वाइज। वो मैं अब आगे नहीं लिखूँगा, जो रो वाइज हैं वो कॉलम वाइज भी हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। फिर आर आई चेंजेस विद के टाइम्स आर आई, वेयर के बी एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। मतलब हम किसी भी रो में किसी नॉन ज़ीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस और माइनस के टाइम्स आर जी। हेयर आर आई इज़ द ith रो जिस पर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, पहले वो लिखी जाएगी, और जिस अदर रो से या जिस अदर रो का हम एनी मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बाद में लिखी जाएगी, के अगेन सेम जो कि ऊपर लिखा हुआ, ये आपने ध्यान रखना। अब इन 3 ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने इन्वर्स निकालना है। तो जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया था, सबसे पहले हमारा सवाल शुरू होगा यूजिंग द फैक्ट आई इंटू ए इक्वल टू ए, और पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए अपना राइट साइड में, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, और ए मैट्रिक्स हमारा ऐसे ही चलता रहेगा थ्रू आउट दिस सम। नाउ वी विल अप्लाई द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड द RHS सो दैट RHS विल बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ ध्यान से देखें पुरानी वाली डेफिनेशन, और जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और जो ऑपरेशन इस पर लगा रहे हैं वही हम इधर लगाएंगे, तो अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर हो गया तो नेचुरल सी बात है मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हमें उसके साथ एडजेसेंट मैट्रिक्स में मिल गया। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ऐसे आइडेंटिटी बनाने के लिए पहले एलिमेंट को हम टारगेट करेंगे 1 बनाना है। तो हाउ डू वी मेक इट 1? दो हमारे पास प्रोसीजर हैं, दो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, या तो R1 R2 इंटरचेंज कर लें जो कि सिंपल दिखाई देता है, या R1 में हम 2 से डिवाइड कर लें विच इज़ ऑपरेशन नंबर 2। दोनों में से कुछ भी, दोनों ही आपके लिए फ्रूटफुल हैं, दोनों ही बेनिफिशियल हैं। जब इंटरचेंज करते हैं या 1 1 आ गया या 2 1, और जो काम यहाँ किया है वही काम आपने टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड भी करना है। अब यहाँ पर R2 पर ऑपरेशन R2 माइनस, क्योंकि अब हमें इसे 0 बनाना है, इसके बाद टॉइस ऑफ, और 0 बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखें प्रॉपर्टी नंबर 3 ही आपके काम आएगी, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ये हमेशा मेरी बात ध्यान रख लें, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 है वो हमेशा ही 0 बनाने का काम आएगा। फिलहाल R1 में नो चेंज, ये 0 हो गया। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो इसमें से इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज़ -1। 0 1, R2 में यही चेंज इधर, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस 1, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस। फिर फाइनली, नॉट फाइनली, अभी ये सेकंड लास्ट क्रम है, इसे हमने +1 बनाना है आइडेंटिटी की तरफ ले जाते हुए। R2 पर फिर वही -1 टाइम्स R2, नाउ इट हैज़ बिकम +1। सेम थिंग हेयर, and now finally in order to make this one 0, R1 changes from R1 minus R2। मैंने कहा था 0 बनाने के लिए एवरी टाइम वी नीड टू यूज़ दिस, और जैसे ही आइडेंटिटी बन गया और यही ऑपरेशन हमने यहाँ लगाया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा 1, इसमें सब्ट्रैक्ट करा -1, तो हमें यहाँ पर इन्वर्स मिल गया। अब हम देख सकते हैं इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर है, तो वी कैन कंक्लूड इन्वर्स ऑफ द। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्स और भी मैट्रिक्स की बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि कब मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।